जिस प्रकार हम खेल खेलने से पहले या दौड़ भाग करने से पहले शरीर को गर्म करते हैं, उसी प्रकार योगासन से पहले शरीर को गर्म करने के लिए सूक्ष्म आसनों का अभ्यास किया जाता है। ये सूक्ष्म आसन इस प्रकार से हैं। सबसे पहला अभ्यास लॉन्ग सिटिंग पोजीशन या स्टाफ पोज, इंग्लिश में कहेंगे हम। टांग को सीधा करके बैठ जाएं और दोनों हाथ अगल बगल और सीधा बैठ जाएं, इसे कहते हैं लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। और दूसरा अभ्यास उंगली को मोड़ना, पैर की उंगली को मोड़ना। इसके नहीं होते, इसके इकट्ठे बताए फिट होते लास्ट में ना। हाँ, पवन मुक्त श्रृंखला का पहला प्रकार लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। पवन मुक्त श्रृंखला का दूसरा प्रकार पैरों को मोड़ना। सांस छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पैर आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पैर आगे, सांस लेते हुए पीछे। इस प्रकार पवन मुक्त श्रृंखला का दूसरा भाग पैरों को मोड़ना, पैर आगे पीछे करना। और पवन मुक्त श्रृंखला का तीसरा अभ्यास है उंगली को मोड़ना। श्वास लेते हुए उंगली को मोड़ो, श्वास छोड़ते हुए उंगली को छोड़ो। और पवन मुक्त श्रृंखला का चौथा अभ्यास पैरों को वृत्ताकार घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये पवन मुक्त श्रृंखला का चौथा अभ्यास। और पवन मुक्त श्रृंखला का पांचवा अभ्यास टांगों को मोड़ना। दोनों टांगों को एक साथ, पैर हवा में रहेंगे और इस प्रकार 1, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। रिपीट इट 10 टाइम। पवन मुक्त श्रृंखला के जो ये अभ्यास किए जाते हैं, इन्हें लगभग 10 बार दोहराना चाहिए। कोई भी जो भी एक्सरसाइज होती है उसे 10 बार करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे शरीर के हर एक अंग जो है बिल्कुल खुल जाए। नेक्स्ट अभ्यास पवन मुक्त श्रृंखला का छठा अभ्यास हाफ बटरफ्लाई या आधा तितली बोलेंगे हम हिंदी में। सबसे पहले दाहिने पैर को बाएं टांग के ऊपर लें और इस प्रकार से जमीन की तरफ प्रेस करें या दबाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिपीट इट 10 टाइम। समय की कमी रहते हुए हम जो है यहाँ पर विशेष करके आप लोगों को डेमो दे रहे हैं, ताकि हम पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में पवन मुक्त श्रृंखला अभ्यास के लिए 1 घंटा लगता है, तो हम करेंगे दूसरी तरफ भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। पवन मुक्त श्रृंखला का पांचवा अभ्यास आधा तितली। ऊपर सीने के साथ लगाएं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन के साथ लगाएं। इस तरीके से इसे 10 बार करें। यह था पवन मुक्त श्रृंखला का पांचवा अभ्यास। पवन मुक्त श्रृंखला का छठा अभ्यास चक्की घुमाना। सबसे पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं हम। रिपीट इट 10 टाइम। अभी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, 10 टाइम। ये था पवन मुक्त श्रृंखला का छठवां अभ्यास। पवन मुक्त का मतलब जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी बाहर करना और शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करके हम अपने इनहेल और एक्सहेल के माध्यम से शुद्ध हवा अपने शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन लेना, और पूरे शरीर के हर एक सेल एक्टिवेट होते हैं
ये था हमारा पवन मुक्त श्रृंखला का छठा अभ्यास, चक्की घुमाना। और जिस तरीके से मैं लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठा है, और इसी तरीके से फिर हाथ बिल्कुल सीधे, जो अभ्यास हमने टांगों को दिए वही अभ्यास हम हाथों के लिए भी देते हैं। बाजू सीधा करके सबसे पहले उंगली को मोड़ना, ये भी सांस की रफ्तार से होगा। श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, श्वास को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। ये भी 10 बार करना है इसको, यानी कि रिपीट इट 10 टाइम। सभी एक्सरसाइज जो भी अभ्यास है, ये था पवन मुक्त श्रृंखला का 7वां अभ्यास। पवन मुक्त श्रृंखला का हाथ मोड़ना, पूरा मोड़े सांस लेते हुए पीछे की तरफ। ये था पवन मुक्त श्रृंखला का 8वां अभ्यास। यहाँ खत्म होता है। अभी रिस्ट रोटेशन, इसे सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं आप, सिंगल रिस्ट रोटेशन, कलाई को घुमाना। तो यहाँ हम समय की बचत रखते हुए दोनों हाथों को घुमाएंगे, रिस्ट रोटेशन या कलाई को घुमाना। रिपीट इट 10 टाइम। धीरे से सांस लेते हुए, सांस मध्यम और अपने वृत्ताकार घुमाते जाना इनको। शरीर के हर एक जॉइंट बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं योगाभ्यास के सूक्ष्म आसन करने से। और अभी सीधा करके हाथ सीधा करो। मुक्त श्रृंखला का 10वां अभ्यास, ये 1 2, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इसी क्रिया को 10 बार दोहराएं। ये था बाजू को मोड़ना। जैसे हमने टांगों को मोड़ा, उसी प्रकार हमने बाजू को मोड़ा। जो अभ्यास हमारे टांगों के साथ होते थे वही बाजू के साथ भी होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कंधे घुमाना, यानी कि शोल्डर रोटेशन। कंधे घुमाना, ये भी सांस लेते हुए अंदर से 10 बार अंदर से और 10 बार बाहर से। हो सके ये एल्बो जो है, हमारी कोहनियां है, ये बिल्कुल शरीर के साथ चिपकाना है और बिल्कुल अंदर से सटते हुए 10 बार अंदर से करना है, कानों के साथ में जाते हुए इस प्रकार। और ये अंदर से, और ये यही चीज बाहर से 10 बार करनी है। इसी प्रकार से आप देखें, ये ध्यान रहे कि एक कम से कम 10 बार दोहराना चाहिए, तभी इसका आप भरपूर फायदा और आनंद ले पाएंगे। ये सूक्ष्म आसन करने बहुत ही जरूरी है किसी भी आसन लगाने से पहले। और ये थे कंधे को घुमाना, ये था 12वां अभ्यास। और इसके बाद आता है नेक रोटेशन, गर्दन को घुमाना। गर्दन को भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सबसे पहले क्लॉकवाइज, घड़ी के रुख, आंखें बंद, बाएं गाल कंधे से, बाएं कंधे से सटती हुई, और दाहिनी गाल जो है दाहिने कंधे से सटती हुई, इस प्रकार। रिपीट इट 10 टाइम बोथ साइड, दोनों तरफ जो है इसको 10-10 बार दोहराना है। इसे कहते हैं नेक रोटेशन। और अगला सूक्ष्म अभ्यास, 14वां अभ्यास, दाहिने बाएं की दृष्टि। लुक योर लेफ्ट साइड एंड लुक योर राइट साइड। बाएं दाहिने, और फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं की दृष्टि और ऊपर नीचे की दृष्टि। इसके बाद है आंखों के लिए योगाभ्यास, 15वां, आंखों को वृत्ताकार घुमाना। सबसे पहले ऊपर देखना, बाएं नीचे, दाहिने ऊपर, बाएं। पवन मुक्त श्रृंखला के 14 अभ्यास आपके सामने किए गए। अभी पवन मुक्त श्रृंखला का 15वां अभ्यास, आंखों को वृत्ताकार घुमाना, आई रोटेशन। शरीर सीधा करके बैठ जाएं और आंखों को सबसे पहले ऊपर, फिर बाएं, फिर नीचे, फिर दाहिने,
जब आप इस प्रकार चारों तरफ जो है अपनी आंख को घुमाते रहेंगे तो आंख ऑटोमेटिकल वृत्ताकार घूमना शुरू कर देगी। ये भी 10 बार करना है। पहले 10 बार जो है क्लॉकवाइज और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज, 10-10 बार करने ये था। यहाँ पर जो है पवन मुक्त श्रृंखला के 15 अभ्यास खत्म हो जाते हैं और हर एक बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं कि वो किसी भी योग आसन करने से पहले इन सूक्ष्म आसनों को जरूर करें। ये हमारा अभी शरीर तैयार हो गया है योगाभ्यास करने, योग आसनों को करने के लिए। वैसे तो योग आसन दो चीजों, योग प्लस आसन। योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना। योग की परिभाषा क्या है? भौतिक शरीर आत्मा से जोड़ना, आत्मा को शरीर के साथ तालमेल बैठाना, उसे योग कहते हैं। यानी योग दो शब्दों से मिलकर बना है। योग का मतलब जोड़ना।